हेलो दोस्तों, अगर आपके भी करंट स्टेटस में सस्पेक्ट एज या सस्पेक्ट हाई स्कूल रोल नंबर की समस्या देखने को मिल रही है, तो यह समस्या का समाधान क्या है, आपको इसको सही कैसे करना है, उसी के विषय में बताने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यहाँ से आपको यूपी स्कॉलरशिप की सभी जानकारी एकदम ऑथेंटिक तरीके से दी जाती है। जैसे कि समाज कल्याण विभाग द्वारा 24 फरवरी 2025 को सस्पेक्ट डाटा वाले स्टूडेंट के लिए ऑफिशियल नोटिस भी जारी की गई थी और अभी उस नोटिस को आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सस्पेक्ट एज का मतलब क्या है। तो स्कॉलरशिप के नियम के अनुसार आप इस समय जिस कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं या तो उस कक्षा के लिए आपकी उम्र जितनी होनी चाहिए उससे कम है या फिर उससे आपकी उम्र बहुत अधिक है, इसलिए आपके फार्म में सस्पेक्ट एज की समस्या देखने को मिल रही है। तो अभी तक क्या होता था, आपके करंट स्टेटस में एक से अधिक प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। जैसे इस स्टूडेंट के स्टेटस में देखिए, यहाँ पर आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र और सस्पेक्ट एज की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो जिन स्टूडेंट के स्टेटस में इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, तो उसको अब वेरीफाई कर दिया गया है। अब सभी स्टेटस फिर से अपडेट हो रहे हैं। तो आपके भी स्टेटस में अगर इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, तो आपका भी स्टेटस अब डीडब्ल्यूओ द्वारा वेरीफाई किया जा रहा है। तो अगर आपने अभी अपना स्टेटस नहीं चेक किया है, तो एक बार आप ज़रूर चेक कर लीजिए। अब हम बात करते हैं जिन स्टूडेंट के करंट स्टेटस में सस्पेक्ट एज की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो इसको संबंधित कॉलेज में भी सस्पेक्ट एज की सूची कॉलेज के पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। तो उनकी यह प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, तो इसके लिए पहले हम जो नोटिस जारी की गई है उसको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट दिया गया है उसी को हम आपको दिखाने वाले हैं। बाकी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर दिया गया है दसमोत्तर यानी कक्षा 11-12 बीए, बीएससी, बीएड, डीएलएड, बीटीसी, आईटीआई, पॉलिटेक्निक सभी स्टूडेंट की बात की जा रही है। दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत राज्य एनआईसी लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराए गए संदेहास्पद डाटा का प्रेषण। और यहाँ देखिए, आपके कॉलेज वालों के लिए कहा जा रहा है कि उक्त संदेहास्पद डाटा का विधिवत परीक्षण जांच अभिलेखों से करके जांच के उपरांत सूची पर यानी आपके कॉलेज के पोर्टल पर जो सस्पेक्ट की सूची दी गई है उस पर छात्र छात्राओं के नाम के सामने पात्र अथवा अपात्र का स्पष्ट अंकन करते हुए, यानी कॉलेज वालों को जिन स्टूडेंट का डाटा सस्पेक्ट में है उस लिस्ट में उन स्टूडेंट के नाम के सामने कॉलेज वाले लिख कर दें कि कौन सा छात्र स्कॉलरशिप पाने के लिए पात्र है और कौन सा छात्र स्कॉलरशिप पाने के लिए अपात्र है। तो इसको 25 फरवरी 2025 तक कॉलेज वाले समाज कल्याण विभाग को अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे पात्र छात्र छात्राओं का डाटा अग्रसारित किया जा सके तथा अपात्र पाए गए छात्र छात्राओं के डाटा को निरस्त किया जा सके। और साथ में ये भी अवगत कराया जाता है कि यदि आप द्वारा उक्त संदेहास्पद डाटा में से किसी अपात्र छात्र छात्राओं के डाटा को पात्र करके छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त कराई जाती है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित शिक्षण संस्था की होगी। यदि उपरोक्त समयावधि के अंदर संदेहास्पद डाटा को अग्रसारित करने हेतु सूची उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो सभी सस्पेक्ट डाटा वाले छात्र छात्राओं के डाटा को निरस्त कर दिया जाएगा। और पात्र छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित रहते हैं तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित शिक्षण संस्थान की होगी। तो दोस्तों, आप सीधे शब्दों में बस इतना ही समझिए कि अगर आपका करंट स्टेटस में सस्पेक्ट एज की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो यह प्रॉब्लम आपके कॉलेज से ही सही होगी। इसके लिए आपको अपने कॉलेज से ही संपर्क करना होगा और कॉलेज वाले अगर आपको पात्र घोषित करके समाज कल्याण विभाग द्वारा आपके फार्म को वेरीफाई करा देते हैं, तो आपका भी करंट स्टेटस 5 मार्च तक वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको अपात्र घोषित कर देते हैं तो आपका फार्म विभाग द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी भी आपका किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।